माहिद ने गुस्से में भाड़ी शहर की किताबें। क्या हमेशा के लिए टूट जाएगा पढ़ाई का सपना? मायरा टेली एक्सप्रेस की इस खास और बेहद भावुक कहानी में सीधे उस खौफनाक रात के सन्नाटे में चलते हैं जहां से शहर की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पन्ना शुरू होता है। घर के भारी भरकम दरवाजे को पूरी ताकत से धकेलते हुए माहिद अंदर दाखिल होता है। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक और अंधा गुस्सा है जिसने पूरे घर के माहौल को पल भर में जमा कर रख दिया है। माहिद के मजबूत हाथों की सख्त गिरफ्त में शहर की नाजुक कलाई है और शहर की आंखों से आंसुओं का सैलाब किसी बांध के टूटने की तरह बह रहा है। शहर बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, अपने कदम पीछे खींच रही है, लेकिन माहिद की ताकत और उसके उस बेरहम रवैये के आगे उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। शहर की माँ कमरे के एक कोने में खड़ी बुरी तरह कांप रही है। वो अपनी फूल जैसी बच्ची को इस हाल में देखकर अंदर ही अंदर तड़प उठती है, लेकिन माहिद के इस उग्र रूप और घर के तनावपूर्ण माहौल के आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। माहिद शहर को लगभग घसीटते हुए उसके कमरे तक ले जाता है और उसे एक जोरदार झटके से जमीन पर फेंक देता है। शहर फर्श पर गिरते ही दर्द और खौफ से सुबकने लगती है। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने इन बंद दीवारों के बाहर अपने सपनों को जीने की जरूरत की है। उसने 10वीं की परीक्षा देकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का, अपने पैरों पर खड़े होने का ख्वाब बुना है, लेकिन माहिद की अपनी अलग सोच, उसका गुरूर और उसका अहंकार शहर की इस आज़ाद उड़ान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कमरे में चारों तरफ शहर की दिन रात की मेहनत बिखरी हुई है। उसकी छोटी सी मेज पर 10वीं कक्षा की वो किताबें बड़े सलीके से सजी हुई हैं, जिन्हें उसने किसी अनमोल खजाने की तरह सहेज कर रखा था। वो डायरियां और नोट्स, जिन्हें शहर ने रात रात भर जाग कर अपनी आंखों की नींद कुर्बान करके बड़ी लगन से अपने हाथों से लिखा था, वो अब माहिद की नज़रों में सबसे ज़्यादा खटक रहे हैं। माहिद की नज़र जैसे ही उन किताबों पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग और भी ज़्यादा भयानक और लाल हो जाता है। वो एक झपट्टे में मेज़ की तरफ बढ़ता है और शहर की उन अनमोल किताबों को अपने हाथों में दबोच लेता है। शहर फर्श से उठकर माहिद के पैरों की तरफ रेंगती है। वो बुरी तरह गिड़गिड़ाती है, अपने दोनों हाथ जोड़ती है और रोते हुए लगातार मिन्नतें करती है कि वो उसकी किताबों को कुछ न करे। शहर के लिए वो महज कागज़ के चंद पन्ने नहीं हैं, बल्कि वो उसकी आज़ादी का रास्ता हैं, उसकी अपनी एक पहचान है और उसके उस सुनहरे भविष्य की चाबियां हैं जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। लेकिन माहिद के सिर पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा सवार है। उसे शहर के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मायरा टेली एक्सप्रेस की इस कहानी में ये वो पल है जो रूह को कंपा देता है। माहिद बिना किसी रहम, बिना किसी दया के शहर की उस 10वीं की किताब को बीच से पकड़ता है और उसे बेरहमी से फाड़ना शुरू कर देता है। किताब के पन्नों के फटने की वो तेज आवाज़ पूरे सन्नाटे वाले कमरे में गूंज उठती है और हर एक फटते पन्ने की आवाज़ के साथ शहर के दिल का एक एक टुकड़ा टूटकर जमीन पर गिर रहा है। माहिद का गुस्सा इतने पर ही शांत नहीं होता। वो शहर की मेहनत से बनाए गए उन हस्तलिखित नोट्स को उठाता है और उन्हें बुरी तरह से मरोड़कर हवा में उछाल देता है। शहर पागलों की तरह हवा में उड़ते उन पन्नों को समेटने की कोशिश करती है। वो उन्हें अपने सीने से लगाने की जद्दोजहद करती है, लेकिन माहिद उसके सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है। माहिद का ये कहर सिर्फ पन्ने फाड़ने तक सीमित नहीं रहता। उसकी नज़र पास ही रखी आग पर पड़ती है और वो बिना एक पल गंवाए शहर के उन सपनों को आग के हवाले कर देता है। आग की लपटें जैसे जैसे उन सफ़ेद पन्नों को काली राख में तब्दील कर रही हैं, शहर की आंखों के सामने उसका पूरा भविष्य, उसकी सारी उम्मीदें जलकर खाक हो रही हैं। वो चीख चीख कर रो रही है। उसकी आवाज़ के दर्द से पूरे घर की दीवारें दहल रही हैं। शहर की माँ अब खुद को और ज़्यादा नहीं रोक पाती। वो दौड़ कर आती है और ज़मीन पर टूट चुकी अपनी बेटी को कसकर सीने से लगा लेती है। शहर अपनी माँ के गले लगकर इस कदर फूट फूट कर रो रही है कि उसकी सांसें अटक रही हैं और हिचकियाँ बंध गई हैं। वो अपनी माँ के आंचल में अपना मुंह छिपाकर अपने उन जले हुए सपनों का मातम मना रही है जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से संजोया था। माँ की आंखों से बहते आंसू भी शहर के बालों को भिगो रहे हैं। माँ के पास अपनी बच्ची को देने के लिए सिर्फ आंसू और एक बेबस दिलासा ही बचा है। कमरे के उस कोने में अब सिर्फ पन्नों की जली हुई राख हवा में उड़ रही है और शहर की दर्दनाक सिसकियां गूंज रही हैं। माहिद वहां से एक विजेता की तरह अपने अहंकार को पूरी तरह संतुष्ट करके बिना पीछे देखे मुड़कर चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक पूरी तरह से टूट चुकी लड़की और उसके राख हो चुके अरमान। शहर की आंखों में अब सिर्फ एक गहरा खालीपन है,
जिस पढ़ाई को उसने अपनी जिंदगी का इकलौता मकसद बना लिया था, इस खौफनाक मंजर के बाद उसका क्या होगा? कमरे में बिखरी हुई उस राख के बीच सहर और उसकी माँ काफी देर तक एक दूसरे के गले लगकर आंसू बहाती रहती हैं। जली हुई किताबों का धुआं और उसकी गंध पूरे कमरे में एक अजीब सी खौफनाक उदासी भर रही है। माहिद को पूरा यकीन है कि उसने अपनी इस क्रूरता से सहर के परों को हमेशा के लिए काट दिया है और उसकी हिम्मत को जड़ से उखाड़ फेंका है। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि राख से ही एक नई आग सुलगने की शुरुआत होती है। सहर की आंखों से बहते दर्द के आंसू अब धीरे धीरे सूखने लगे हैं और उनकी जगह एक ऐसी सर्द खामोशी ले रही है जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से ठीक पहले की होती है। वो अपनी माँ की बाहों से धीरे से अलग होती है और फर्श पर बिखरी अपनी किताबों की उस काली राख को अपने कांपते हाथों में उठाती है। ये राख अब उसके लिए किसी हार का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसकी उस अटूट जिद और बगावत का निशान बन चुकी है जिसे माहिद अपने किसी भी गुरूर या क्रूरता से कभी नहीं मिटा सकता। सहर की माँ भी अपनी बेटी की आंखों में आए इस अचानक बदलाव और उस दर्द भरी मजबूती को बहुत गहराई से महसूस कर रही है। वो बिना एक लफ्ज़ कहे सहर के सिर पर अपना हाथ फेरती है, मानो उसे ये मूक भरोसा दिला रही हो कि इस आने वाली मुश्किल लड़ाई में वो अपनी बच्ची के साथ एक अजेय ढाल बनकर खड़ी रहेगी। मायरा टेली एक्सप्रेस की इस दर्दनाक कहानी का ये भावुक मोड़ सहर की जिंदगी को एक ऐसी नई दिशा में ले जाने वाला है जहां अब सिर्फ खौफ और आंसू नहीं होंगे, बल्कि अपने छीने गए हक और अपनी अधूरी तालीम के लिए लड़ी जाने वाली एक बेहद मजबूत जंग होगी। माहिद का वो अंधा अहंकार एक दिन इसी राख में मिलकर खाक हो जाएगा, क्योंकि सहर का 10वीं की पढ़ाई पूरी करने का ये सपना अब सिर्फ एक साधारण ख्वाब नहीं रहा, बल्कि ये उसकी जिंदगी का वो इकलौता और सबसे बड़ा मकसद बन चुका है जिसे हासिल करने से अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक पाएगी।